हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीए के बारे में और उसकी संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत बार यह सुना होगा कि एनपीए होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में बताया जाए तो एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, जिसे हिंदी में गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एनपीए कैसे क्रिएट होता है। तो इसे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और आप उस लोन को चुकाते नहीं हैं। आप ना ही मूलधन की अमाउंट को पे करते हैं, ना ही ब्याज की अमाउंट को पे करते हैं, आप कुछ भी पे नहीं करते हैं। तब 90 दिन के बाद जब आपने कोई अमाउंट पे नहीं किया तो बैंक वाले इस लोन को एनपीए की श्रेणी में डाल देते हैं। और जब एनपीए की श्रेणी में इस लोन को डाल दिया जाता है तो बैंक वाले इसे बैंक की बैलेंस शीट में एंट्री कर देते हैं, जिससे बैंक को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन बैंक वाले इस नुकसान को रिकवर करने के लिए लोन देते समय जो भी कोलैटरल लिए रहते हैं उसे सेल कर देते हैं, या फिर इस लोन को कुछ डिस्काउंट देकर ऐसी एजेंसी को सेल कर देते हैं जो कि लोन कलेक्ट करने का काम करती है। इससे बैंक को काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। आइए अब जानते हैं एनपीए के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है सब स्टैंडर्ड्स एसेट्स एनपीए। यह वह एनपीए होता है जो 12 महीने से कम या 12 महीने तक बकाया रहता है। दूसरा है डाउटफुल एसेट्स एनपीए। यह वह एनपीए होता है जो 12 महीने या उससे कम समय तक सब स्टैंडर्ड्स एनपीए की श्रेणी में रहता है। तीसरा है लॉस एसेट्स एनपीए। यह वह एनपीए होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार बैंक या वित्तीय संस्थान को हुए नुकसान के रूप में चिन्हित कर दिया जाता है, अर्थात इसके रिकवरी होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है, तो उसे लॉस एसेट्स एनपीए कहते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आप एनपीए को कम करने के लिए लोन देते समय ऐसी कौन सी सावधानियां बरतेंगे ताकि लोन एनपीए ना हो पाए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।